सबको खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, चाय पिला रहे सर। तो कल को मोहम्मद भाई के साथ कोई कुछ गलत करता है तो हम सब साथ हैं, जान दे देंगे इनके लिए, बस पूरा हिंदुस्तान साथ है। मुझे लग रहा है आप में से कोई गलती कर रहा है, एक भाई बोलकर मैं आपको डांट दूंगा, बुरा नहीं मानेगा, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। देखो क्या होता है ना, अगर हम एक दूसरे को अपनी गलतियां नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बिल्कुल सही बात। अगर हम सरकार की गलतियां बताते हैं तो हमें अपनी गलतियां बिल्कुल हिम्मत रखनी चाहिए। आज जो हमारे लिए गुरुद्वारे से खाना आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा कॉज बड़ा है, इस देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज जो लोग हमें पानी पिला रहे हैं, कल मुझे एक पुलिस वाले का फोन आया, उसने कहा सर मैं खुलकर सामने नहीं आ सकता लेकिन मैं आपके लिए पानी भिजवा रहा हूँ। क्यों हो रहा है? ये हमारा कॉज है। देश के नौजवानों को जो उम्मीद है ना, वो उम्मीद जगी है आपको लेकर। यहाँ पर किसी का भी ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, सही बात है। किसी की भी डिसएग्रीमेंट्स बीच में नहीं आनी चाहिए। जो डिसएग्रीमेंट्स होंगी हम लोग आपस में बैठकर सुलझा देंगे। मतभेद है, मनभेद किसी का नहीं है। हाँ, सही बात। मतभेद को मिल बांट के दूर करेंगे। डायलॉग बनकर नहीं रह जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पार्टी वाले ये डायलॉग मारते हैं कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, हमें करके दिखाना है। बिल्कुल हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक समय है। बहुत लंबे समय बाद किसी एक अच्छे मोमेंट की तरफ हम एक साथ खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा मोमेंट शिक्षा का मोमेंट है। देश की किसी भी देश की रीढ़ है शिक्षा, अगर वो अच्छी हो जाएगी सब कुछ अपने आप परिवर्तन होता जाएगा। इसलिए हम सब इसीलिए सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं, ना हम किसी जाति के लिए काम कर रहे हैं ना किसी धर्म के लिए। जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं वो सब हमारे भाई हैं और उनके बारे में सोचिए जिनके बच्चे इस दुनिया में अब नहीं रहे। 14-15 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। वो अपने उन बच्चों में अपना भविष्य देख रहे थे, हमारा बच्चा आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, हमारा भी नाम होगा, हमारे बच्चे का भी भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। उनका जीवन, उनके माँ बाप का जीवन अब कैसे गुजरेगा, ये बहुत ही दुख का विषय है। और अंदर से ही सिरहन पैदा हो जाती है उनको सोच कर कि क्या होगा उनके साथ, कैसे जी रहे होंगे वो। जीते जी वो मरणासन स्थिति में पहुंच गए। इसीलिए हम सामूहिक रूप से प्रयास करें। धर्मेंद्र प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी लीजिए और इस्तीफा दीजिए। हम सबका एक ही मांग है, एक ही डिमांड है। जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। दिन हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, कोई चीज़ हमको हमारे हौसलों को डिगा नहीं सकती। कोई हमको हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के विवाद में अब ज़्यादा मत बांटिए। अब बहुत हो चुका, हम सब तुम्हारे एजेंडे को पहचान चुके। भैया यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं, किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? देखो भाई मैं बताता हूँ आपको, संभल में हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? ये लोग हमें कितना भी बांट पाए, जब तक मोहम्मद भाई का साथ हमारे साथ है कोई इस मूवमेंट को